टिफिन बैठक में देहरादून भाजपा कार्यकर्ताओं संग सीएम धामी का संवाद, आगामी रणनीतियों पर की चर्चा, पार्टी के सदस्यता अभियान पर जोर देने की अपील। शिक्षक दिवस पर सीएम धामी ने किया उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित, शैलेश मटियानी पुरस्कार समारोह में सीएम धामी ने शिक्षकों को सराहा, कहा आप प्रदेश के भविष्य निर्माता। हरिद्वार में लूटपाट और चैन स्नैचिंग पर कांग्रेस का आक्रोश, महानगर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, एसएसपी और एसपी सिटी को हटाने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधने के लिए भाजपा नेताओं ने गाय को बचाने की बात, भाजपा नेताओं का गाय से बात करने का वीडियो वायरल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून महानगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक की। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया, जिसमें उत्तराखंड को 21वीं सदी का तीसरा दशक बनाने को लेकर मंथन किया गया। साथ ही सीएम ने पार्टी के सदस्यता अभियान पर जोर देने की अपील भी की। मेरी आज इस प्रकार की चौथी बैठक है। इस तरह की सभी हमारे जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, केवल उन्हीं के साथ बैठकर उनकी बात सुनी जाए और उनके सुझाव भी लिए जाएं। तो इसलिए मैंने तय किया है कि मैं स्वयं भी जैसे जैसे समय मिलेगा प्रत्येक जिले के हिसाब से वहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जो भी एक सूची बनेगी, उस सूची के अनुसार सबसे मिलूँगा। और आज इसमें आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी का आज इस बैठक में अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इन दिनों खुशनुमा मौसम तीर्थयात्रियों को काफी सुकून दे रहा है। कोहरे और सूर्यदेव की रोशनी में हो रही आंख मिचोली के बीच श्रद्धालु पवित्र तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाने के बाद दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में करीब 2800 श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मानसून सीजन के दूसरे चरण में धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम में यात्रा भी रफ्तार पकड़ने लगी है। कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 9,38,000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल जी के दर्शन कर लिए हैं। धाम आए और भगवान बद्री विशाल जी का दर्शन करें, संतों का आशीर्वाद लें। और अभी इस समय मौसम इतना अच्छा है जो कि भागवती 8-10 जगह चल रही है, भीड़ भी इतने, जबकि इस समय अक्टूबर बारिश का टाइम में यात्रा कम हो जाती है, लोग डर जाते हैं पहाड़ों में आने से। राजभवन देहरादून में शिक्षक दिवस के अवसर पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने पुरस्कार मिलने वाले शिक्षकों को बधाई दी। साथ ही शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि 10,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी की। सीएम ने कहा है कि शिक्षक अपने अनुभव और ज्ञान से बच्चों के भविष्य को एक आकार देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं और नीतियां लागू की है, जिनके बारे में बहुत विस्तार से अभी शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ से बताया है। और ये नीतियां इसलिए लागू की है ताकि हम शिक्षकों को एक उपयुक्त कार्य वातावरण और साधन उनको उपलब्ध कराए जा सकें। साथ ही हमने शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की जो चुनौतियां हैं, नवाचार हैं, उसके साथ विद्यार्थियों को वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। ये शैलेश मटियानी पुरस्कार की जो राशि है 10,000 रुपये है,
काफ़ी सालों से 10 ही हज़ार है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि ये 20,000 रुपये होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सचिव सीएम की जिम्मेदारी दी गई। हरीशचंद्र सेमवाल नए आबकारी आयुक्त होंगे। झरना कमठान को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं सोनिका के स्थान पर सविन बंसल को देहरादून का डीएम बनाया गया है। धीरज गर्ब्याल की जगह कमेंद्र सिंह को हरिद्वार का डीएम बनाया गया। वहीं पिथौरागढ़ की डीएम रीना जोशी की जगह विनोद गिरी गोस्वामी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल का तबादला अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पद पर किया गया है। उनकी जगह आशीष भट्ट को भेजा गया है। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग ना हो, इसके लिए एंटी रैगिंग सेल का गठन कर सभी शिक्षण संस्थानों को इन मामलों को देखते हुए रैगिंग ना हो, इसके लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके छात्र छात्राओं के साथ रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मीडिया के कैमरों के सामने रोती बिलखती हुई भावुक तस्वीरें आई। ये छात्रा विकासनगर अंतर्गत राजा रोड अंतर्गत ICFAI यूनिवर्सिटी की बीकॉम और BCA की छात्राएं हैं। आरोप है कि उनके साथ उनकी ही यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने रैगिंग कर सारी हदें पार कर दी, जिससे ये छात्राएं मानसिक तनाव में आ गई। मामला यूनिवर्सिटी प्रबंधन तक भी पहुंचा, लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकला, जिससे परेशान इन पीड़ित छात्राओं ने अब यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे। रितिका तोमर वो आती है, हमारे पास बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें इतना टॉर्चर कर रखा था, हद से ज्यादा गाली गलौज तक आ गई वो लड़की। और उनकी दोस्त रितिका, उन्होंने हमारी वीडियो बनाकर कह रही है कि ऐसी साइड में डालोगे, अब तुम लोग देखोगे कि अच्छी तरीके से। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती है हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए, हमारे लिए चाय लाइए, पूरे कैंपस में राउंड लगाए, मतलब जो हम कहे वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। हम 2 मिनट बस ड्राइवर को वॉशरूम बोल के गए कि हम वॉशरूम होके आते हैं, तो बस ड्राइवर भैया ने बोला कि ठीक है 2 मिनट रुक जाते हैं। रितिका तोमर बीच में इन्वॉल्व होती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना लिया और अब मैं ऐसी जगह डालूंगी और तो और उसने बोले कि डालूंगी कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी और बताती हूँ तुम्हें क्या क्या हुआ। थर्सडे की शाम को ही हमने कर दी थी कंप्लेंट, उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की। हाँ जी, हमने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी क्योंकि कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब मुझे बेहद अफसोस है कि कॉलेज प्रशासन, आज बृहस्पतिवार को मैंने डीन साहब को फोन करा था, शुक्रवार को मैं सुबह इन बच्चों को लेके आया था, शुक्रवार को 12 बजे लगभग ये मैटर मैंने सबके सामने था और मैंने लिख के भी दे दिया था, और उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई ना करना उन बच्चों के खिलाफ ये कहीं ना कहीं संरक्षण देने की कारण है। आखिर इंतजार किस बात की कर रहा है कॉलेज प्रशासन? क्या कोई बड़े कांड की इंतजार कर रहा है? रैगिंग हुई है, इस पे लीपापोती करना ये उनका है। परेशान होकर हम लोग अपने बच्चों को उस कॉलेज से निकाल रहे हैं। हमने देखिए कॉलेज में शिकायत करी है और इसको सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी थी, एंटी रैगिंग में शिकायत करी है और बहुत अच्छा रेफरेंस भी आया है हमारे पास और लगातार कार्रवाई भी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम की हरिद्वार जिले में भी लॉन्चिंग की गई।
हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के पहले सदस्य बने और इसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई। बीजेपी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पुराने सदस्यों के नवीनीकरण के साथ नए सदस्य भी जोड़े जा रहे हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता नए लोगों से संवाद कर उन्हें पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हैं और पार्टी के साथ जोड़ते हैं। सदस्यता अभियान के माध्यम से हम तमाम नए वर्गों के बीच जाते हैं। कुछ इस दौरान जो पार्टी की सदस्यता के पात्रता के योग्य हो जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई 15, 16, 17 साल का बच्चा है तो कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। यानी तमाम लोगों से बातचीत करके और पार्टी के बारे में भी उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा है तो कार्यकर्ता जब उनके पास जाकर के उनको मेंबर बनाता है तो इन सारी चीज़ों को भी सुनकर आता है। फिर कई बार स्थानीय कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं से भी कार्यकर्ता रूबरू होता है। कार्यकर्ता का अनुभव बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है और नए लोग पार्टी से जोड़ते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसे अब कांग्रेस दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हम केदारनाथ क्षेत्र के प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। जैसे ही केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग बन जाएगा, जहां से हमारी यात्रा स्थगित हुई थी वहीं से हम दोबारा यात्रा शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 से 12 सितंबर के बीच की तारीख यात्रा के लिए तय की जा सकती है। वहीं यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि अभी केदारनाथ धाम की आपदा खत्म हुई है और कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू करके फिर से नई आपदा को जन्म ना दे। अनुकूल में परिवर्तित होंगी और वहाँ का प्रशासन से हम लोग संपर्क में हैं। जैसे ही मार्ग बन जाएगा पैदल मार्ग, क्योंकि पैदल जाके ही जल चढ़ाने की बात हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो हम इसको दोबारा से जहाँ हमने इसको रोका था, स्थगित किया था, वहीं से आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ होगी। और मुझे लगता है 10, 11, 12 में से कोई डेट ऐसी निकलेगी, तब तक मुझे लगता है कि मार्ग जाने लायक शायद बन जाएगा और हम इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। केदारनाथ की आपदा खत्म हुई है, नई आपदा को न्योता न दें, ईश्वर भी देख रहा है। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटेला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ में आपदा ग्रसित क्षेत्रों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अभी आपदा से प्रभावित है, चमोली के अधिकांश सड़कें ग्रसित हैं, फिर भी सदन में हमें आपदा को लेकर बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने पहल शुरू की है, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री अपने 6 महीने का वेतन आपदा के लिए देंगे। लखपत बुटेला ने बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उनका 6 महीने का बढ़ा हुआ वेतन आपदा ग्रसित क्षेत्रों के लिए देना चाहते हैं। तो जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र है, उस पर सरकार ध्यान दे और जो आपदा का जो मद है उसमें कुछ पैसा देने का काम करे ताकि काम जल्दी से हो। और दूसरा, जो आपदा से ग्रसित लोग हैं, जैसे आप देखो पगनों के अंदर देखो, पूंछ पोतनी के अंदर देखो, गोपेश्वर देखो, जोशीमठ देखो, पोखरी के बहुत सारे गांव हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं। उनके मानकों में ढील देने की बात मैंने कही थी, क्योंकि सदन के अंदर चर्चा होती तो हम इस पर मांग करते, लेकिन नहीं कर पाए। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है इस संबंध में, और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, और मैं इसलिए आप लोगों के बीच आए। आप जानते हैं कि हमारे बगल का राज्य हिमाचल है और वो उनकी स्थितियां भी हमारी तरह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर किए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी को भी बदला गया है। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका को हटाकर आईएएस सविन बंसल को जिलाधिकारी बनाया गया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। बता दें, सविन बंसल 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सविन बंसल ने बताया कि नगर निगम की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही यातायात, लैंड डिस्प्यूट
क्राइम सरकार के योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। जनता की समस्याओं को लेकर जनसंवाद यथावत चलता रहेगा और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। देहरादून है उसमें शहरी क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं और जो सबर्ब्स और ग्रामीण एरियाज हैं उनकी भिन्न समस्याएं हैं। तो जो प्रयास रहेंगे, स्ट्रेटजी रहेगी, वो कुछ अंतर रहेगा दोनों में। यहाँ पे हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग, फ्लडिंग और ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और सफाई व्यवस्था के मुख्य हमारे कंसर्न पे रहते हैं। और सबर्ब्स ग्रामीण एरियाज में कुछ फैसिलिटीज का, सिटीजन सर्विसेज का अभाव रहता है, क्योंकि कुछ एरियाज हमारे नगर लिमिट से बाहर चले जाते हैं और कुछ जगह पे डिलीवरी अप टू द डोर स्टेप्स ऑफ विलेजेस और पंचायत में कहीं ना कहीं पे डिफरेंस आता है। शिक्षक दिवस के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज कुलसारी में बोर्ड परीक्षा में अव्वल आए छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मान समारोह में कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। यहां आयोजित सम्मान समारोह में देवाल, थराली, नारायणबगड़ विकासखंड के समस्त विद्यालयों के विकासखंड स्तर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अव्वल आए छात्र पहुंचे। 5 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल पहनाकर और प्रशस्ति पत्र के साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने मेधावी छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए बोर्ड परीक्षा फल में साल दर साल हो रहे सुधार के लिए शिक्षकों का धन्यवाद भी दिया। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर अब मदरसा बोर्ड सख्त रुख अपना रहा है। प्रदेश में लगातार संचालित हो रहे अवैध मदरसे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों देहरादून में राज्य बाल आयोग की टीम ने आजाद कॉलोनी में चल रहे मदरसे का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान जांच में मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला और बच्चों को अव्यवस्था में रखा हुआ गया था। वहीं उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में भी अवैध मदरसे में मौलाना ने बच्चों को अश्लील फिल्म दिखाकर कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। इन सब घटनाओं के सामने आने के बाद अब मदरसा बोर्ड राज्य में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों नहीं कराना चाहते? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है कि जिसे छुपाना चाहते हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है अपना हिसाब किताब सही रखिए, ये तो सरकार आपको हर तरह की सहूलत फराहम कर रही है। ये सेकुलर सरकार, हमारी भारतीयों की सरकार, ये अंग्रेजों की सरकार नहीं है, न मुगलों की सरकार है, न अंग्रेजों की सरकार। उनके लिए हमारी कितनी सहूलियत दी जा सकती है, सरकार बगैर किसी भेदभाव के सबको देती है। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे, देखिए यतीमों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, उसी के लिए तो सरकार संशोधन की बात कर रही है। आज 9.5 लाख प्रॉपर्टी वाला बोर्ड, उस कौम से, उस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बच्चे आज ये कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं साहब हमारे लिए क्या करेंगे। बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है वक्फ एक्ट में, ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके, उसका मिसयूज हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले केदारनाथ उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। आदित्य कोठारी ने कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है। ऐसे में संगठन को बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर टीम गठित की है और जल्द ही टीम केदारनाथ जाकर वहां की छोटी छोटी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए और कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनाव में काम करना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आदित्य कोठारी ने कहा है कि केदारनाथ में कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस को दिया जाएगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा हमारी विधायक शैला रानी रावत जी के निधन के पश्चात खाली हुई है और यथाशीघ्र संभावना है कि वहां के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से
संगठनात्मक स्तर पर पूरी तैयारी हमारी हो, हमारा बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ में चुनाव के लिए तैयारी करे। इसके लिए वहां के लिए पार्टी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है और हम लोग जल्दी ही केदारनाथ विधानसभा जाकर के वहां की छोटी मोटी समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान हो सकता है, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, इसके लिए ये एक रणनीति के साथ में हम लोग वहां काम करेंगे। देहरादून में मौसम के बदलाव के चलते सितंबर माह से डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना को देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बात को लेकर देहरादून के ACMO व डेंगू के नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा है कि पिछले साल हमने डेंगू का अभियान जुलाई महीने से शुरू किया था, लेकिन इस बार हमने अप्रैल महीने से ही अपना अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन जगहों पर 5 से ज्यादा मामले देखने को मिले थे उन्हें हमने हॉटस्पॉट मान लिया था, जिसके बाद अब भी सभी वार्डों में आशाओं के साथ वॉलंटियर डेंगू की रोकथाम में लगातार कार्य कर रहे हैं। जो है अप्रैल से ही पिछले साल का डेटा लेके जहां जहां पे हम लोगों के पास में 5 से ज्यादा केसेस मिले थे उनको हमने हॉट स्पॉट माना है और वहां पे जो है हमने अपने सर्विलांस टीम को लगा दिया था। जुलाई से हमने जो है पूरा विधिवत ये लार्विसाइडल और इसको लार्वा को नष्ट करने का कार्यक्रम चालू किया है। अभी वॉलंटियर्स भी 100 वार्डों में जो है 100 वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं, हमारी आशाएं भी काम कर रही हैं और तो उनको भी हमने लगा रखा है, जिस वजह से जो है हम इस बारी इसको रोकने में सक्षम रहे। हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की हरिद्वार जिला इकाई के नेतृत्व में हरिद्वार गंगा कॉरिडोर योजना का विरोध किया गया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है और कहा है कि कॉरिडोर योजना को हरिद्वार में मेन बाजार से दूर सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यापारी उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा है कि अगर तोड़फोड़ हुई तो व्यापारी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो विकास के विरोधी कोई व्यापारी नहीं हरिद्वार के अंदर, मगर हरिद्वार को उजाड़ के हरिद्वार के व्यापारी का व्यापार चौपट करके हरिद्वार के व्यापारियों के परिवार को परेशान करके अगर कॉरिडोर बनाने जा रही सरकार और प्रशासन, तो हम बनने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी। जहाँ जहाँ कॉरिडोर बने वहाँ की स्थिति बड़ी अलग है। प्रशासन का कहना है हरिद्वार के अंदर जो कांवड़ मेला हुआ है उसमें 4.5 करोड़ आदमी नहा के गया है हरिद्वार से, तो 4.5 करोड़ रुपए आदमी जब अभी हरिद्वार में आया है कांवड़ मेले में, तो कहाँ जगह कम पड़ गई हरिद्वार के अंदर? गंगा किनारे सिंचाई विभाग में वहाँ बनाओ ना कॉरिडोर, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर बाजार में उजाड़ने की तैयारी अगर प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, तो हम कहीं से कहीं तक चुप बैठने वाले नहीं। हरिद्वार का व्यापारी नहीं, हरिद्वार का प्रत्येक नागरिक जो 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में रह रहा है, हर की बॉडी से रेलवे स्टेशन है, इस टाइम इतना बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि शासन प्रशासन और हम आज आंदोलन कॉरिडोर के विरोध में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उसके अगर जनता से आप वो टकराएंगे राजनीतिक लोग, तो वो खत्म हो जाएंगे। हरिद्वार जो है तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान तो इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है, लेकिन इलाहाबाद में एक भी गली नहीं तोड़ी गई, एक भी ईंट नहीं तोड़ी गई। नया हरिद्वार बसाओ ना, नए हरिद्वार को बसाने कौन मना कर रहा? आप पहाड़ों पर नए नए शहर बसाने की बात कर रहे हो, वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, वो पैसा हरिद्वार को जो उजाड़ने में लगाना चाहते हो, हरिद्वार शहर नए हरिद्वार को बसाने में लगाओ ना। आप उसको क्यों नहीं चिल्लाना चाहते? आप क्यों हरिद्वार को उजाड़ने के लिए आमदा है? हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बागेश्वर में लंबे समय से नगरपालिका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान प्रशासनिक रूप से नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस पार्टी ने 51 सूत्री मांग के साथ बागेश्वर के तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बागेश्वर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए 51 सूत्री मांगों में नगरपालिका बागेश्वर की लापरवाह कार्यशैली व वार्डों के प्रति नगरपालिका की उदासीनता को उजागर किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा किए गए नगरीय क्षेत्र के गुणवत्ता विहीन विकास को भी उजागर किया गया है। धरने में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश स्त्री नेता ललित फरसवाड़ का कहना है कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर को दिए गए 51 सूत्री ज्ञापन में अभी तक प्रशासन ने आश्वासन तक नहीं दिया है। क्षेत्र जो है बागेश्वर की बहुत सारी ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके संबंध में पूर्व में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगवत रसीला, महामंत्री कवि जोशी और अन्य साथियों के द्वारा कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उनको जो है लिखित में अवगत कराया था, विभागीय अधिकारियों को बुलवाकर उनका समाधान करवाकर हमको अवगत कराना, जब समाधान नहीं कराया गया तो हमको मजबूरी में
यहाँ पर तहसील प्रांगण में यहाँ पर बैठना पड़ा, और उसमें भी बहुत जद्दोजहद के साथ प्रशासन के द्वारा हमारे जो पूर्व में यहाँ पर कार्यकर्ता बैठ रहे थे उनको एकदम जो है पुलिस की डर से जो है बाहर बैठा दिया गया, सड़क पर बैठा दिया गया। और आवाजाही में जो दिक्कतें वहाँ पर हो रही थी, गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, तो हमने पुनः जो है इसी तहसील प्रांगण में आंदोलन शुरू कर। हम यहाँ पर कोई ऐसे नहीं बैठने के लिए आए कि भाई हम लोग बैठे रहें। अगर बिंदु समाधान हो जाएंगे तो हम स्वतः ही जो है अपने जनप्रतिनिधियों के, अपने नेताओं के साथ इस बैठक का समापन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।